ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। कागज नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के बाद मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की लापरवाही के बाद 24 साल नौजवान की मौत हो गई। ये तिरुपति जो गोरदुपेट गांव में रहता था, गुज़िश्ता रोज पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसको प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाम 6 बजे उसको ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो रात 8 बजे तक होश में ना आ सका। जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे मंचिरियाल के अस्पताल ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके वालिदैन और रिश्तेदारों ने अस्पताल के सामने लाश रखकर धरना दिया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया, जिसके नतीजे में उनके बेटे की मौत हो गई। मुजाहिरीन अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भद्राचलम में ज़ेरे तामीर 6 मंजिला इमारत के मुनहदम होने के वाक़े में राहत कार्रवाई के दौरान बचाए गए एक मजदूर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सुपर बाजार सेंटर में वाक़ ये 5 मंजिला इमारत मुबैना तौर पर तामीराती नुक्स की वजह से मुनहदम हो गई, जिसके मलबे के नीचे 2 अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया गया है। NDRF और फायर डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की ताकि फंसे हुए मजदूरों को निकाला जा सके। इमदादी टीम ने कामेश्वर राव को ग्राउंड फ्लोर पर देखा और तकरीबन रात 2:30 बजे मलबे से निकालकर फौरन गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर उसकी अरकानी खानदान ने एहतजाज किया। उन्होंने जिला कलेक्टर जीतेश्वी पाटिल की सरकारी गाड़ी को रोककर मुतालबा किया कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती हुकूमत का नसबुल ऐन अवाम सबसे पहले हैं। उन्होंने हुकाम को अवाम की शिकायत दूर करने की हिदायत दी। नायडू ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी हुकूमत का उसूल अवाम सबसे पहले है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने हुकाम पर जोर दिया है कि वो अवामी मसाइल को मौसर तरीके से हल करें। हर जिले में मुनफरिद वसाइल और मौक़े मौजूद हैं जिन्हें तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने उन्हें हिदायत दी है कि वो अपने ज़िले को मुकम्मल तौर पर समझें, तरक्की के नए अहकाम तलाश करें और पानी व चारे की फराहमी जैसे अहम मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने कलेक्टर्स को ज़राअत, सयाहत, ग्रीन एनर्जी और अवामी खिदमात की फराहमी के शोबों में तरक्की की क़यादत करने की तरगीब दी है। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रियासत भर के 47 मंडलों में शदीद गर्मी की लहर की पेश क़यासी की है। APSDMA के मैनेजिंग डायरेक्टर आर करमदाद ने एक रिलीज में कहा है कि शदीद गर्मी की लहरों से श्रीकाकुलम जिले में 13 मंडलों, विजयनगरम जिले में 14, पार्वतीपुरम मनियम जिले में 11, काकीनाडा जिले में 4, मशरकी गोदावरी, अंकापल्ली और NTR अजला में 2 मंडलों पर असर पड़ने का इम्कान है। YSR जिले के सत्ताउतम, कर्नूल जिले के कोमारा चेड़ू में 40.7 डिग्री सेल्सियस, जिले चित्तौड़ के नंदिदा में 40.1 डिग्री सेल्सियस और तिरुपति में 40 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। डाट सरा तराल कश्मीर में खवातीन ने एक बार फिर बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से तराल डाट सरा सड़क पर दिन भर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। मुकामी खवातीन मांग कर रही थी कि इलाके में कई घरानों को मीटर नस्ब किए गए हैं, जिनको हटाने की वो मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कल भी इंतजामिया के अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि मीटर्स वापस हटाए जाएंगे, ताहम बाद में कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आज फिर से सड़क पर आने पर मजबूर हुई। उन्होंने हुकाम से इस सिलसिले में मदाखलत करने की अपील की है। बोल खेरे लागन बन दित हेक न लागने क्या तो अस तुलिन मीटर थोद तो बाकी जरूरत क्या जाला न पावर तहन तो यह जुल्म असान मीटर तुलिन थोद अम सत फीस खसान गुतुल ये यह तूत सोर्स क्या बरो मीटर जरूरत क्या बेरोजगारी तुम बूझू डार सैरस मज बेरोजगारी ये नौजवान दरबदर वन अगर कंस रोपस 10,000 तारान और पेंशन सह 5,000 8,000 बर सह पगह बिल सह क्या कर अयालस अगर उमर अब्दुल्लाहन या बे कंस वोट हेट दप गोस गई कुन सहूलियत क्या गो यह जुल्म क्या करो सोन कर तहकीकत क्या करो कोत गो।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की अलहदगी पसंद तंजीम हरीत कॉन्फ्रेंस के 2 मजीद धड़ों जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तिक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तिक़ामत के अलहदगी पसंदी तर्क करने और कौमी धारे में यकीन का इजहार करने के फैसले का खैर मकदम किया है। अमित शाह ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के दौरे हुकूमत में अलहदगी पसंदी आखिरी सांस ले रही है और इत्तेहाद की फतेह पूरे कश्मीर में गूंज रही है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि केरला में कौमी शाहरा की तामीर पर 100 करोड़ रुपए फी किलोमीटर लागत आएगी। वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि केरला में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। केरला में 1 किलोमीटर कौमी शाहरा की तामीर पर 100 करोड़ रुपए लागत आएगी। यहाँ जमीन के हुसूल की लागत 49 से 50 करोड़ रुपए फी किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि केरला के वजीर आला ने वादा किया था कि वो जमीन के हुसूल का 50% हिस्सा देंगे। रियासती हुकूमत ने 5000 करोड़ रुपए की रकम दी थी, लेकिन इसके बाद रियासती हुकूमत के लिए ये रकम देना मुमकिन नहीं था क्योंकि रियासती हुकूमत का बजट कम है। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते जुराइम को रोकने में नाकामी की वजह से बीजेपी असेंबली में इस मसले पर बहस नहीं करना चाहती। आज असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखे गए खत में आतिशी ने कहा कि असेंबली इजलास में कायदा 280 के तहत खुसूसी जिक्र का वक्त मुकर्रर किया गया है। आम आदमी पार्टी के बहुत से MLAs ने अपने इलाकों में बढ़ते हुए जुराइम के मामले पर खुसूसी जिक्र के लिए असेंबली के दफ्तर में दरख्वास्तें जमा कराई थी, लेकिन बुध की शाम देर गए मुझे असेंबली सेक्रेटेरिएट से फोन आया और मुझे बताया गया कि स्पीकर ने 5 MLAs के खुसूसी जिक्र को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि वो बढ़ते हुए जुराइम के मामले पर हैं और अमन व अमान दिल्ली असेंबली के दायरे इख्तियार में नहीं आता है। उन्होंने चेयरमैन को बताया है कि यह मुकम्मल तौर पर हैरान कुन फैसला है। जनूबी कोरिया के जनूब मशरक़ी इलाके में गुज़िश्ता 5 दिनों से लगी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आतिश ज़दगी के बायस कम अज़ कम 26 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बैनुल अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग तेज़ी से फैल रही है, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में जंगल की आग बुझाने के लिए तकरीबन 5000 फायर फाइटर्स, 560 से ज़ायद आलात और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है, मगर आग तेज़ी से गसांग सूबे के सानी चियों काउंटी से दीगर इलाकों तक फैल रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हल्कों की हदबंदी से जनूबी हिंद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। असेंबली हल्कों की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत का नए मंडलों में मवेशियों के अस्पताल बनाने का फैसला। इस सिलसिले में महकमे अफ़ज़ाइश व मवेशियान को तजावीज़ भेजने की दी गई हिदायत। रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात और बजट के जरिए खर्च की गई रकम से मुतालिक रिपोर्ट असेंबली में पेश। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में माली साल 2023-24 की CAG रिपोर्ट की पेश। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इंसानी आज़ा की पैबंदकारी बिल 2025 को असेंबली में किया पेश। कहा, मरकजी हुकूमत के बनाए गए कानून को तेलंगाना में नाफिज करने की दी जा रही है तजवीज़। KTR ने रियासत तेलंगाना में बिगड़ते हुए ज़राई बहरान पर कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। बीजेपी लीडरान कांग्रेस की नाकामियों पर सवाल के बजाय BRS को बना रहे हैं निशाना। केसिया ने मुझे नायब वज़ीर आला, वज़ीर माल और वज़ीर दाखिला जैसे जलीलुल क़दर ओहदों पर किया फायज। मैंने ओहदे की लालच में कभी काम नहीं किया। तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने में केसिया के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। सियासी और तहरीक तेलंगाना के सफ़र पर BRS रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जज्बाती तकरीर। मुसलमान जुम्मतुल विदा को सियाह पट्टियां बांध कर करें पुरअमन एहतजाज। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा जरूरी, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान।
और एसएलबीसी टनल पर बचाव कार्रवाइयां तेज, खुसूसी टीमें फंसे हुए वर्कर्स को तलाश करने 24 घंटे काम में मसरूफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.